तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एल्डर वान ने यू हाओ और बाकी के 6 प्रिपरेटरी मेंबर के साथ शार्क एकेडमी का एक खास सीक्रेट शेयर किया था कि शार्क एकेडमी कंटिनेंट में हो रहे एविल और बुरे कामों से डील करने के लिए अपने इनर डिसिपल्स को भेजती है और तब शार्क एकेडमी शार्क एकेडमी नहीं होती है बल्कि द शार्क गार्डियन बन जाती है। वहीं दाओ यांग भी सभी मेंबर्स को मोटिवेट कर रहा था शार्क गार्डियन बनने के लिए। अब आगे इतना सब कुछ बताने के बाद एल्डर वान अब इन सभी से एक लास्ट बार पूछते हैं कि क्या तुम सभी इनर कोर्टयार्ड में आना चाहते हो या नहीं। तो एक पल भी वेस्ट किए बिना सातों के मुंह से एक बार आवाज निकलती है कि हम इनर कोर्टयार्ड आना चाहते हैं। एल्डर वान के इतने डिटेल एक्सप्लेनेशन से इन सातों को ये तो अंदाजा हो गया था कि एक इनर कोर डिसिपल्स के कंधे पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वैसे इन सातों को शार्क गार्डियन बनने को लेके उतनी खुशी नहीं थी, पर फिर भी इन लोगों ने बिना किसी हेजिटेशन के तुरंत हाँ कर दिया। एल्डर वान इन सातों के डिसीजन से काफी खुश होते हैं और स्माइल करते हुए कहते हैं कि मेरा तुम लोगों का चुनने का डिसीजन बिल्कुल सही था। वैसे एल्डर वान के इन सभी को चुनने के पीछे एक और रीजन भी है जो हमें आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। वहीं थोड़े दिनों में ये सातों भी अपने पहले शार्क गार्डियन असाइनमेंट टेस्ट को करने वाले हैं, इसीलिए एल्डर वान मार्शिया टाओ से कहते हैं कि वो इन सभी को असाइनमेंट कैसा और किस तरीके का होने वाला है वो एक्सप्लेन कर दे और वैंग यान को इन सभी के शार्क गार्डियन इक्विपमेंट लाने के लिए कहते हैं। तो एल्डर वान के इस ऑर्डर को फॉलो करते हुए टीचर वैंग यान स्टोरेज टूल से रिंग ला के इन सभी को दे देती है। ये रिंग देखने में बहुत ही यूनिक लग रही है जो कि सिल्वरी वाइटेस्ट मेटल से बनी है और इसके ऊपर एक जेड ग्रीन कलर की और ऑफ लाइट से बड़ी जेम भी लगी है और इस रिंग के सबसे टॉप पर शार्क एकेडमी की सिंबल भी बनी है। मार्शिया टाओ अब सभी को इस असाइनमेंट टेस्ट के बारे में बताती है कि सबसे पहले तो तुम्हें इस रिंग का खास ध्यान रखना चाहिए क्योंकि यही एक सिंबल है जो ये दर्शाता है कि हम द शार्क गार्डियंस हैं। और अब मार्शिया टाओ इन सभी से अपने ब्लड का एक बूंद इस रिंग के ऊपर गिराने के लिए कहती है ताकि ये रिंग इन सभी के अपने अपने ब्लड लाइन से कनेक्ट हो जाए, क्योंकि मात्र यही एक रिंग है जिससे ये लोग अपने आप को वेरीफाई करवा पाएंगे कि ये द शार्क गार्डियंस हैं। साथ ही इस रिंग में एक स्टोरेज टूल भी है जिसमें कि वो सारे इक्विपमेंट है जो एक शार्क गार्डियन यूज करते हैं, जिसमें कि द शार्क गार्डियन की स्पेशलाइज्ड क्लॉथ्स, मास क्लॉक और एक डिस्ट्रेस सिग्नल मौजूद है। एक शार्क गार्डियन के लिए ये सारे इक्विपमेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि जब वो मिशन पे हो तो कोई उनकी अपीयरेंस या उनकी असली आइडेंटिटी देख ना पाए, जो द शार्क गार्डियन को बाद में अपनी लाइफ को सेफ रखने के लिए हेल्प करती है। लेकिन इन सभी इक्विपमेंट में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये डिस्ट्रेस सिग्नल है, क्योंकि ये डिस्ट्रेस सिग्नल सिर्फ शार्क गार्डियंस के पास होती है। तो अगर किसी मिशन के दौरान कोई गार्डियन मुसीबत में पड़ जाता है तो इस डिस्ट्रेस सिग्नल को एक्टिव करने से शार्क एकेडमी के सारे डिसिपल्स, फिर चाहे वो इनर कोर्टयार्ड से हो या आउटर कोर्टयार्ड से, वो सारे वहां उनकी मदद के लिए पहुंच जाएंगे। अब मार्शिया टाओ इन सभी को इनकी पहली गार्डियन मिशन की डिटेल्स बताती है कि इस बार हमारा पहला असाइनमेंट है कि एक बंडित यानी रॉबर की गैंग को खत्म करना जो कि स्टार लुओ एम्पायर और सन मून एम्पायर के माउंटेन बॉर्डर की रेंज की तरफ है। और क्योंकि 3 से 4 दिन में एडवांस एकेडमी सोल डूलिंग टूर्नामेंट भी स्टार्ट होने वाली है, इसलिए इन्हें ये टास्क 3 से 4 दिन के अंदर ही खत्म करना होगा। उन बंडिट्स का काम है उन मर्चेंट्स को टारगेट करना जो कि बॉर्डर को क्रॉस करते हैं। वो उन्हें लूट के पूरी तरह से मार देते हैं। हालांकि वो उस माउंटेन एरिया से पूरी तरह से वाकिफ है, इसीलिए उन्हें वहाँ कई सारे केव्स का पता है जहाँ वो सेफली छुप सकते हैं, इसलिए आर्मी भी चाह के भी उन पे अटैक नहीं कर पाती है। उसमें भी सबसे बड़ी बात ये है कि वो बंडिट्स जहाँ रहते हैं वो सन मून एम्पायर और स्टार लुओ एम्पायर के बॉर्डर से रिलेट करती है और सन मून एम्पायर के रिलेशन स्टार लुओ एम्पायर से बहुत ही खराब है, इसलिए वो एक दूसरे को कॉर्पोरेट भी नहीं करते हैं। इसी का फायदा उठा के वो बंडिट्स जब स्टार लुओ एम्पायर आर्मी भेजती है तो वो सन मून एम्पायर में छिप जाते हैं और जब सन मून एम्पायर अपनी आर्मी भेजती है तो वो स्टार लुओ एम्पायर में छिप जाते हैं। मार्शिया टाओ ने इन सभी को तो ये साफ शब्दों में कह दिया था कि हमें उन बंडित के ग्रुप के हर एक मेंबर को चुन चुन के मारना है, पर किसी को जान से मारना यू हाओ और बाकियों के लिए बिल्कुल स्ट्रेंज लग रहा होता है, खास करके यू हाओ, वैंग डोंग और शी हाओ के लिए, क्योंकि ये लोग अभी सिर्फ 12 साल के ही हैं। उनकी दिल की धड़कन और तेजी से पंप करने लगती है जब वो किलिंग समवन वर्ड सुनते हैं। इन सभी के चेहरे के रंग उतरे देख मार्शिया टाओ यू हाओ की तरफ स्माइल करते हुए कहती है कि क्या तुम डर गए? तो यू हाओ भी कहता है नहीं, मैं डर नहीं रहा हूँ। तो मार्शिया टाओ इन सभी को बताती है कि इस मिशन के मेन टीम हम शार्क 7 मॉन्स्टर्स होंगे और यू हाओ समेत बाकी के जो 6 मेंबर हैं वो इन सभी के साइड सपोर्टर होंगे। इसी के साथ मार्शिया टाओ सभी को वार्न भी कर देती है क्योंकि वो माउंटेनस एरिया काफी स्केयर और सीक्रेट है। हालांकि ये एरिया दोनों एम्पायर के बीच का है, इसीलिए दोनों एम्पायर में कोलिजन के बाद उस एरिया का नाम मिंग दुओ माउंटेन रेंज रख दिया गया और उस माउंटेन एरिया में कई सारे तरह के मिनरल और रिसोर्सेज पाए जाते हैं जो कि काफी रेयर और प्रीशियस होते हैं। यही वजह है कि लगातार दोनों एम्पायर्स इस एरिया पे अपना हक जमाने के लिए एक दूसरे से लगातार फाइट करते आ रहे हैं। हालांकि स्टार लुओ एम्पायर इन सभी की थोड़ी हेल्प करने के लिए तैयार है और एकेडमी ने पहले ही स्टार लुओ एम्पायर को अपने आने के बारे में इन्फॉर्म कर दिया है, इसीलिए स्टार लुओ के कुछ ऑर्डिनेट्स उस एरिया की मैप लेके पहले से वहाँ
मौजूद हैं। एल्डर शुआन एक शब्द भी नहीं बोलते हैं क्योंकि इस पूरे मिशन को मा शियाटाओ एज ए लीडर लीड करने वाली है। और एल्डर शुआन का ये सिर्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं है मा शियाटाओ की एबिलिटीज के ऊपर, बल्कि वो मा शियाटाओ को एक चांस दे रहे हैं ताकि मा शियाटाओ अपने स्किल और अपनी लीडरशिप को और इम्प्रोवाइज कर सके। मा शियाटाओ ग्रुप की पेयरिंग कुछ इस तरीके से करती है कि जो लो कल्टीवेशन वाले लोग हैं जैसे यू हाओ, वैंग डोंग और शी हाओ, उनमें से यू हाओ मा शियाटाओ के साथ रहेगा, दा हुएंग के साथ वैंग डोंग रहेगा और लिंग लोचन के साथ शी हाओ रहेगी। साथ ही ये गार्डियन मिशन इनके लिए एक प्रैक्टिस होगी उनकी टूर्नामेंट से पहले। मा शियाटाओ की पेयरिंग सुन के वैंग डोंग कहता है कि मुझे सिस्टर मा शियाटाओ की पेयर में रहना है, क्या आप मुझे अपने साथ लेके चलेंगी? ये सुनते ही एक पल के लिए तो मा शियाटाओ स्टन हो जाती है, लेकिन फिर स्माइल करते हुए कहती है कि ठीक है, और फिर यू हाओ को दा हुएंग की पेयर में भेज देती है। ऐसा कह के वो वैंग डोंग को अपने साथ लेके माउंटेन की तरफ रवाना हो जाती है। पर यू हाओ वैंग डोंग को मन ही मन कोसने लगता है जब से उसने मा शियाटाओ के साथ जाने की बात कही थी। दा हुएंग और लिंग लोचन भी यू हाओ और शी हाओ को लिए मा शियाटाओ के पीछे निकल पड़े। वहीं बीवी शूशांसी और जियांग ननन भी निकल गए थे, पर उनके लिए मा शियाटाओ को फॉलो करना इतना आसान नहीं लग रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कैटो की फॉलोइंग कंडीशन बेटर है क्योंकि उसके पास लेवल 4 का सोल एक्सीलेटर है, जिसकी मदद से वो लगभग मा शियाटाओ के पीछे ही चल रहा है। मा शियाटाओ वैंग डोंग को लिए सबसे आगे चल रही है, हालांकि बीच बीच में वो अपनी स्पीड कम करके बाकियों के उसके तक पहुंचने का वेट भी करती है। वहीं दा हुएंग के साथ राइड करते हुए यू हाओ को ऐसा फील हो रहा है कि वो बादलों की सवारी कर रहा हो। दा हुएंग की पाम ने यू हाओ को काफी सॉफ्ट और स्ट्रीट सपोर्ट देके रखी है, जिसकी वजह से मूव करने के लिए यू हाओ को अपनी जरा भी एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तभी स्पीड में चलते हुए दा हुएंग यू हाओ से पूछता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे और मेरे यंगर ब्रदर दा हुएबन के बीच चीजें ठीक नहीं है। अब इतनी ऊंचाई और स्पीड में चलते हुए यू हाओ ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि दा हुएंग उससे कुछ इस तरीके का सवाल करने वाला है, इसलिए वो थोड़ा नर्वस हो गया। पर किसी तरह से हिम्मत जुटा के यू हाओ इसका जवाब हाँ में देता है। ये सुनने के बाद भी दा हुएंग अपने फेस पे सिंसियर लुक रखते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता कि किस वजह से तुम दोनों के बीच दुश्मनी हो गई, पर दा हुएबन का बड़ा भाई होने के नाते मुझे पता है कि गलती उसी की होगी, इसलिए मैं उसकी तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। तो यू हाओ भी दा हुएंग की तरह अपनी रियल मोटिव को हाइड करते हुए दा हुएंग से कहता है कि सीनियर ब्रदर गलती मेरी भी थी, पर मैं अब इस बात को पूरी तरह से भूल गया हूँ। यू हाओ सिर्फ अभी के लिए ये वर्ड्स कहता है क्योंकि दा हुएंग की एक छोटी सी माफी की वजह से वो अपने मॉम के कातिल, जिसकी वजह से यू हाओ की पूरी बचपन इतनी मुश्किल से बीती है, उस दा हुएबन को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता है। पर दा हुएंग यू हाओ की बातों से प्लेस्ड हो जाता है कि यू हाओ के दिल में अब भी काइंड नेचर भरी है, पर अंदर तो दा हुएंग के भी इरादे यू हाओ को लेके कुछ ठीक नहीं है। वरना ये सोचने वाली बात है कि कोई बंदा अपने भाई के दुश्मन को सपोर्ट क्यों करेगा। फिर भी अपनी असलियत को छुपाते हुए दा हुएंग यू हाओ से कहता है कि मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के बाद तुम जान जाओगे कि मैं किस तरह का पर्सन हूँ। दा हुएंग के इतना कहते ही ये पार्ट यहीं पे खत्म होती है। आगे की स्टोरी हम अगले पार्ट में देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी।